कैरियर कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में मैं दिनेश मिश्रा आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग बेसिक गणित की शुरुआत करते हैं। आप लोगों का जो पाठ्यक्रम है वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। 18 मई से पहले हमने आपको सूचित किया था कि आपकी जो प्रॉपर क्लास 18 मई से चलेगी और 6 बजे से 7 बजे तक आपको हम टाइम टेबल उपलब्ध करा देंगे। 6 बजे से 7 बजे तक क्लास 12 की फिजिक्स की क्लास होगी और उसके बाद हमारा 7 बजे से लेकर 7 बजे से हम बात करते हैं। सर्वप्रथम आपको टाइम टेबल हम लिखा दे रहे हैं। जो समय सारणी है 6 PM से 7 PM तक आपकी क्लास 12 की फिजिक्स होगी। क्लास 12 क्लास की फिजिक्स, क्लास 12 की फिजिक्स हमारी 6 बजे से 7 बजे तक की क्लास होगी फिजिक्स की। दूसरी क्लास हमारी क्या होगी 7 बजे से 7:40 तक, 7 से 7:40 तक हम लोग क्लास 9th में चर्चा करेंगे। क्लास 9th की क्लास होगी, मैथमेटिक्स की क्लास होगी। मैथमेटिक्स होगी क्लास किसकी, क्लास 9th की क्लास होगी 7 से 7:40 और 7:40 से हमारी क्लास चलेगी 7:40 से 8:20 तक क्लास 10 की मैथमेटिक्स होगी। क्लास 10 मैथमेटिक्स की क्लास होगी, क्लास 10 की मैथमेटिक्स होगी। और उसके जस्ट बाद 8:20 से 9 बजे तक की जो क्लास हमारी होगी वो किसकी होगी, क्लास हमारा क्लास 11th क्लास की होगी। ठीक है, मैथमेटिक्स की ही क्लास होगी। केवल और केवल 12th क्लास में हम फिजिक्स की चर्चा करेंगे। चूंकि बच्चों ने कहा थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ाने के लिए, इसलिए हम फिजिक्स पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे जो हमारी क्लास होगी वो सबसे अधिक ज़्यादा क्लास मिलेगी, ज़्यादा समय मिलेगा। 9 बजे से 10 बजे तक सबसे लास्ट क्लास होगी। 9 बजे से 10 बजे तक ये होगा क्लास 12 का बैच। क्लास 12 वाले सीखेंगे मैथमेटिक्स। और यह क्लास, इस क्लास का जो क्लास 12 के बच्चे होंगे इनका समय हम बढ़ा भी सकते हैं। अगर बच्चे मेहनत करेंगे और आप लोग पढ़ेंगे तो हम समय को थोड़ा बढ़ाएंगे भी 1 घंटे का, लेकिन अभी प्रॉपर हम आपको समय देंगे। तो आप लोगों को हम बैच का समय जो है, समय सारणी जो है हम आपको उपलब्ध करा दिए हैं, बता दिए हैं। 6 बजे से 7 बजे तक का जो समय होगा वो क्लास 12 की फिजिक्स हम पढ़ाएंगे आपको। उसके जस्ट बाद हम आपको 7 से 7:40 तक क्लास 9th क्लास वाले बच्चों को हम क्या पढ़ाएंगे, मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। और इसी प्रकार से इसी क्रम में 7:40 से 8:20 तक हम लोग 40 मिनट की क्लास लेंगे। तो इसमें हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स सीखेंगे। 8:20 से 9 बजे तक की जो क्लास होगी वो 11th क्लास की मैथमेटिक्स होगी। और 9 से 10 की जो क्लास होगी वो क्या होगी, हमारी क्लास 12 की मैथमेटिक्स होगी। आपको यह भी बता दें कि लाइव जो क्लास चलेगी वो लगातार चलती रहेगी। बच्चे बीच में आप लोग कनेक्ट होते रहिएगा, क्योंकि जो आपका समय है उस टाइम पे हम दूसरी क्लास पढ़ाना शुरू कर देंगे, तो इसलिए आपको हम सूचित कर दिए। अब हम लोग चर्चा करेंगे आज हम बेसिक गणित की। देखिए, बेसिक गणित हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे हम कहते हैं कोई चीज़ अगर हम घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए सबसे पहले हम नींव मजबूत करते हैं। अगर हमारी नींव मजबूत नहीं होगी तो क्या हमारा घर जो है टिकेगा, बरसात आएगी हमारा घर गिर जाएगा। उसी प्रकार हम अगर मैथमेटिक्स अगर हमको सीखना है अच्छे से तो हमारी बेसिक गणित बहुत अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो हमें कुछ आएगा नहीं, कुछ समझ में नहीं आएगा। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे चैप्टर वाइज वहाँ पर हमें बहुत प्रॉब्लम होगी, तो हम उसको सीखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ बेसिक क्लास की बात करते हैं। बेसिक में आपको पढ़ना क्या है हम उसकी चर्चा आपसे करेंगे। बेसिक गणित की जो क्लास होगी, बेसिक गणित की जो क्लास होगी, बेसिक गणित की जो क्लास होगी इसमें हमारे बच्चे आ सकते हैं 9th 6 क्लास से लेके 12th क्लास तक के बच्चे ये बेसिक गणित पढ़ सकते हैं। इसमें हमको क्या पढ़ना है हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। हमको सीखना क्या है, हमें एक संख्याओं से लेके हर एक चीज़ को एक एक पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। अगर हम संख्याओं पर चर्चा करते हैं, सर्वप्रथम तो हम सबसे पहले आपसे कहेंगे कि आपको बीजगणितीय सर्व समीकरणें पता होनी चाहिए। बीजगणितीय सर्व समीकरणें। देखिए, बीजगणितीय सर्व समीकरणें बहुत सारे बच्चों में कमी मिलती है कि बीजगणितीय सर्व समीकरणें नहीं आती हैं। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज,
बीजगणितीय सर्व समीकरण अगर बच्चों का अच्छा है तो आपको पता है क्लास 6 क्लास से हमारा शुरू हो जाता है और 7th क्लास में बहुत आवश्यकता पड़ती है और क्लास 8th में बहुत ज़्यादा सर्व समीकरणों की आवश्यकता हमको पड़ती है। और जब हम क्लास 9th में जाते हैं तो वही समस्या, अगर हम 6 से 8 तक अच्छे से पढ़ाई नहीं किए हैं तो हमको बहुत प्रॉब्लम होती है जब हम क्लास 9th क्लास में जाते हैं। हम चर्चा करते हैं सबसे पहले बीजगणितीय सर्व समीकरण अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में। सबसे पहला हम शुरुआत करते हैं x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू, पहली सर्व संख्या हमारी यहाँ पर हम क्लास शायद 6 या 7 से ही इसकी हम शुरुआत कर देते हैं, बच्चे सीखते हैं इसका। पहली सर्व संख्या जो हमारी है एक्स स्क्वायर प्लस कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस हमारा ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी होता है। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू कितना हो जाएगा, x प्लस ए बी होता है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इसको प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ, इसका प्रूफ निगमन भी करते चलेंगे जिससे हम लोग ज़्यादा अच्छे से सीख सकें। प्रूफ में हम आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी है। अब देखिए यहाँ सबसे पहले हम x को लेंगे, x प्लस बी में मल्टीप्लाई कराएंगे। अब हमने लिया x को और मल्टीप्लाई कराएंगे किसमें, x प्लस बी में। फिर हम किसको लेंगे, प्लस a को लेंगे और मल्टीप्लाई कराएंगे किसमें, x प्लस बी में। अब देखिए यहाँ हम गुणा करने के नियम हमको पता होने चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि धन और धन का जो गुणा होता है, धन और धन का गुणा क्या होता है, धन होता है। धन और ऋण का गुणा जो होता है वो क्या होता है, ऋण होता है। हम ये भी सीखेंगे, बेसिक गणित में ही हम इस पार्ट को सब सीखेंगे। और इसके बाद ऋण और धन का अगर गुणा करते हैं तब भी ऋण आता है, ऋण ऋण का गुणा क्या होता है, हमारा धन होता है। हमें इसकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पर जब हम सर्व समीकरणों का निगमन सीखेंगे, सर्व समीकरणों का निगमन सीखेंगे तो यहाँ हमको बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले देखिएगा, अब यहाँ देखो हम x का x में गुणा कराएंगे। अब x का x में गुणा हुआ, पहले चिन्ह का गुणा होगा, इस चीज का ध्यान रखना है, पहले चिन्ह का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर चिन्ह कुछ नहीं है तो क्या है, धन है। तो धन और धन का गुणा क्या हुआ, धन हुआ और x का x में गुणा कर दिए। अब देखो धन धन का गुणा धन हुआ, अब x का b में गुणा कर देंगे। अब फिर आगे चलते हैं, धन धन का गुणा क्या हुआ, धन हुआ, a का x में गुणा कर देंगे। अब इसके बाद क्या है, देखो धन धन का गुणा, धन और धन का गुणा धन होता है, a का b में गुणा कर दिए तो a b आया। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए आगे हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिए x इंटू एक्स है, हम जानते हैं। अब यहाँ पर जब आधार समान होता है, जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं जब आधार समान होता है, गुणा में घातें जुड़ती हैं जब आधार समान होता है। जैसे x की पावर m इंटू एक्स पावर n है, देखिए ये दोनों आधार हैं, ये क्या है, बेस हैं आधार, और ये इनकी घातें हैं, पावर्स हैं। तो ये जो घातें हैं ये क्या हो जाएंगी, हमारी जुड़ जाएंगी, तो इसको लिखेंगे x पावर m प्लस n। अब देखिए यहीं पर हम इसकी चर्चा करते हैं, जब x की घात 1 है और यहाँ पर एक घात है, इसकी भी घात 1 है, तो हमको क्या मिलेगा, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो एक एक घात कितनी हो जाएगी, 2 घात हो जाएगी। अब देखो इन दोनों में x इंटू बी, तो ये क्या हो जाएगा, bx हो जाएगा। अब यहाँ दोनों में देखो x को कॉमन है तो हम क्या किए, x को कॉमन करेंगे। यहाँ पे क्या बचा, a प्लस बी, और हमने x को कॉमन कर लिया। अब a इंटू बी क्या बचा, ए बी। अब देखिए RHS हमको मिल गया, RHS इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड, RHS हेंस प्रूव्ड। यही आपका क्या हुआ, सिद्ध हुआ। तो पहली जो हमारी सर्व समीक्षा थी जिसका प्रयोग हम कक्षा 6 या 7 से ही शुरू कर देते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है हर बच्चे के लिए, और क्लास 9th में तो ये क्वेश्चन आता ही है, ये सर्व संख्या दी हुई है क्लास 9th के लिए, यूपी सीबीएसई दोनों के लिए है। तो पहली सर्व संख्या हमारी क्या है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस कितना होता है, ए बी होता है। पहली सर्व संख्या हमारी थी, हम लेफ्ट हैंड साइड लिए x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा। अब देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड लिए तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी है। अब हम क्या करेंगे, x का गुणा करा देंगे x प्लस बी में
और प्लस a का गुणा करा देंगे x प्लस b में। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, x का x में गुणा कराएंगे, पहले चिन्ह का गुणा होगा, धन और धन का गुणा धन होता है, तो x गुणे x किए और प्लस x का b में, चूंकि पहले धन धन का गुणा धन होता है, x का b में गुणा कराए, धन धन का गुणा धन होता है, a का x में गुणा कराए, धन धन का गुणा धन होता है, a का b में गुणा कराए। अब देखो गुणा में घातें जुड़ती हैं जब आधार समान होता है, तो यहाँ पर गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, तो एक घात मिलकर कितनी हो गई, दो घातें हो गई। अब इन दोनों में x को कॉमन कर लिए, क्या बचा यहाँ b बचा, और इसको हम क्या लिख लिए a, तो a प्लस b इंटू x हो गया, और a का b में गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, a b आ जाएगा। तो ये पहली सर्व संख्या थी जिसका निगमन हम लोग कर चुके हैं, और बीच में हमें बहुत आवश्यकता पड़ती है यहाँ पर सबसे पहले सीखने के लिए बेसिक गणित में ही हमको सीखना है गुणा करने के नियम। हमको गुणा करने के नियम, देखिए सबसे पहले देखिए हम अगर डायरेक्ट क्लास 9th में पढ़ने जा रहे हैं और इस सर्व संख्या का प्रयोग करने, हमको बेसिक आवश्यकता पड़ गई, गुणा करने के नियम हमको पता होना चाहिए। गुणा करने के नियम, अब गुणा करने के नियम में हमने आपको सबसे पहले क्या बताया, गुणा करने के नियम में हम क्या बताए, धन धन का गुणा धन होता है, मल्टीप्लिकेशन जो रूल है हमारा, धन धन का गुणा धन और धन का गुणा धन होता है, धन और ऋण का गुणा ऋण होता है। जैसे अगर हम यहाँ चर्चा करते हैं इस पर एग्जांपल की, तो अगर हम +2 का गुणा कराएंगे +3 में, तो धन धन का गुणा धन होगा, 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, 2 3 जा हमारा 6 आ गया। अब हम इसकी बात करते हैं, अगर हम +2 का -3 में मल्टीप्लाई कराते हैं तो +2 और माइनस, तो धन और ऋण का गुणा क्या होगा, ऋण, पहले चिन्ह का गुणा फिर संख्याओं का गुणा, 2 3 जा कितना आ जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, ऋण और धन का गुणा क्या होता है, ऋण होता है, तो ऋण गुणे धन करेंगे, अब ऋण 2 गुणे हम कितना करेंगे, धन 3 करेंगे। अब देखिए पहले चिन्ह का गुणा ऋण और धन का गुणा क्या होता है, ऋण, और 2 3 जा कितना हो जाएगा हमारा 6, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो ऋण ऋण का गुणा क्या होता है, धन होता है, ऋण और ऋण का गुणा धन होता है, तो -2 का -3 से जब गुणा कराएंगे तो पहले चिन्ह का गुणा होगा, ऋण और ऋण का गुणा धन होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा धन, और 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, हम क्या कहेंगे 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब इसके बाद हमने आपको यहाँ आवश्यकता क्या पड़ी, दूसरी आवश्यकता पड़ी। अब दूसरा जो हमारा गुणा करने का नियम है, हम कहते हैं गुणा में घातें जुड़ती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं जब आधार समान होता है, जब आधार समान होता है, जब आधार समान होता है, गुणा में घातें जुड़ती हैं जब आधार समान होता है। हमने क्या बताया, x पावर m है, x पावर n है, तो क्या हो जाएगा x पावर m प्लस n हो जाएगा, चूंकि आधार जो है x समान है। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं x का x में गुणा, तो कितना आया हमारा x स्क्वायर, x का 3 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा, 3 घात हो जाएगी, एक घात एक घात एक घात 3 जुड़ गई, x गुणे x बराबर कितना हो जाएगा x घात 4, चूंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं जब आधार समान होता है। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द और आ गया, घातांक किसे कहते हैं। देखिए बहुत अच्छा शब्द आया, घात की आई चर्चा, तो हम सबसे पहले आपको ये भी बता दें कि घातांक किसे कहते हैं, या घात किसे कहते हैं, या घात का अंक किसे कहते हैं। तो बहुत ही आसान परिभाषा है, हम कह सकते हैं किसी संख्या का जितनी बार गुणा किया जाए, किसी संख्या का जितनी बार गुणा किया जाए, किसी संख्या का, वो कोई भी संख्या XYZ कुछ भी हो सकती है, तो अगर हम किसी भी संख्या का जितनी बार गुणा करेंगे वही उस संख्या का घात या घात का अंक या घातांक कहलाता है। हम कह सकते हैं किसी संख्या का जितनी बार गुणा किया जाए, किसी संख्या का जितनी बार गुणा किया जाए, किसी संख्या का जितनी बार गुणा किया जाए, किसी संख्या का जितनी बार गुणा किया जाए वही उस संख्या का घात या घात का अंक या घातांक कहलाता है, या घातांक कहलाता है। किसी संख्या का जितनी बार गुणा किया जाए वही उस संख्या का घात या घात का अंक या घातांक कहलाता है। अब देखो अगर x का जो है हम एक बार अकेले एक बार गुणा है, अकेले एक बार, तो इसकी घात कितनी हुई 1, इसकी घात कितनी हुई 1,
घात 1 हो गई। अब चलो x का हम 2 बार गुणा किए, कितनी बार गुणा हुआ? 2 बार, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? 2। बस आंख बंद करके आप लिखेंगे घात इसकी क्या हो गई? 2। अब 3 बार इसका गुणा कर लीजिए तो इसकी घात कितनी हो गई? 3। अगर हम x का 4 बार गुणा करेंगे तो इसकी घात कितनी होगी? 4। तो घात पता चल गया ना। घात किसे कह सकते हैं? किसी संख्या का जितनी बार गुणा करेंगे, अगर इसका 4 बार गुणा है तो हम इसकी घात क्या कहे? 4। अगर हमने कह दिया x गुणे x गुणे x गुणे x गुणे 10 बार, डाट डाट कितनी बार? 10 बार, तो x की घात 10 हो जाएगा। x गुणे x गुणे x गुणे x गुणे x डाट 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 कितनी बार? 100 बार, तो हमारा कितना हो जाएगा? x पावर कितना हो जाएगा? 100 बार, 100 घात हो जाएगी। x की घात कितना हो जाएगा हमारा? 100। तो यहाँ पर हम आपको बता दिए घातांक किसे कहते हैं, या घातांक या घात का अंक किसे कहते हैं। घातांक क्या होता है? तो यहाँ पर हम क्या बताएंगे? किसी संख्या का जितनी बार गुणा किया जाए वही उस संख्या का घात का अंक या घातांक कहलाता है। एक बात आपको और बताना चाहते हैं, देखो जीवन में एक चीज हमेशा याद रखना कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या सीखना है, एक छोटे बच्चे से हमको सीखना होता है। जब हमारा बच्चा छोटा होता है उसकी मम्मी उसको क्या करती हैं? धीरे धीरे उसको सिखाती हैं कि आप भैया बोलिए ABCD। अब वो बच्चा सीखता है, उसको 10 बार बोलते हैं कि ए बोलो, तब जाके वो बच्चा बोलना सीखता है। उसी प्रकार जब हमारा बच्चा, कोई बच्चा आता है पढ़ने, तो बच्चे हमारे कई प्रकार के होते हैं। बच्चे हमारे बहुत अच्छे बच्चे होते हैं जो पढ़ने बहुत अच्छे होते हैं। कुछ बच्चे हैं जो नहीं सीख पाए बचपन में वो सारी चीज़ें, उनको भी हमको लेके चलना होता है। तो यहाँ पर हम कोई चीज़ बच्चों से हमें ये सीखना होता है, छोटे बच्चों से, कि जैसे हम बचपन में कोई चीज़ को 10 बार 20 बार बोल कर सीखते थे ना, वही आज हमको अपनाना है। अगर हमारी गणित कमज़ोर है, हमारा बेसिक गणित कमज़ोर है, हमको फार्मूले नहीं याद होते हैं, तो एक चीज़ ये दिमाग में बना लो कि अगर कोई भी चीज़ हम एक बार बोलते हैं तो हमारे दिमाग में 1 सेकंड तक होती है। अगर उसी को हम 20 बार बोल दें तो हमारे दिमाग में वो कितनी बार? कम से कम 20 से 40 सेकंड तक हमारे दिमाग में वो बैठ जाएगी। अगर 40 सेकंड तक हमारे दिमाग में बैठती है बातें, तो वो बातें हमको याद हो जाती हैं, वो सूत्र हमको याद हो जाते हैं। और हमेशा प्रैक्टिस, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप डेली फार्मूले को लिखिए और डेली याद करिए। आपको ऐसा होगा कि आप एक एक चीज़ को बिना किताब उठाए आप मुँह ज़बानी बोल सकते हैं। अगर आपको कह दिया जाए कि 2-4 घंटे का लेक्चर दो, हर एक बच्चा इतना एक्टिव हो जाए कि वह 2-4 घंटे लगातार बोल सके, बेसिक इतना उसका मजबूत हो कि 2-4 घंटे उसको पढ़ाना पड़े या कहीं क्लास में जाना पड़े, कहीं स्पीच देना पड़े, कोई रिश्तेदार आ जाते हैं, आपसे क्या पूछते हैं? एक छोटे फार्मूले पूछते हैं। आपको बीजगणितीय सरलसंख्याओं के फार्मूले पूछ सकते हैं। a³ + b³ का फार्मूला बताओ, a³ + b³ + c³ - 3abc का फार्मूला बताओ। कुछ भी आपसे ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन, या आपसे कह सकते हैं बहुपद क्या होता है, बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, रैखिक बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। या अभी आपसे कह दिया गया अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, आपसे कह दिया गया अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ऐसे प्रश्न आपसे पूछेंगे और ये बेसिक गणित में ही आता है। तो ये दिमाग में आपको बनाना होगा, आपको मेहनत करना होगा, जिससे कम से कम ये समझिए कि आपके घर में अगर रिश्तेदार आते हैं, मामा आते हैं, मान लीजिए आपके मामा जी आपके घर आए और आपसे फार्मूला ही तो पूछेंगे। एक फार्मूला आपसे पूछे, आपने बताया, 2-3 फार्मूले पूछे आपसे, बोधायन पाइथागोरस प्रमेय पूछ लिया, आपने अच्छे से बता दिया। आपसे कोई फार्मूला पूछे, आपने अच्छे से बता दिया। आपने बहुपद का व्यापक रूप अच्छे से बता दिया। मामा जी आपके खुश हो जाएंगे। अगर उनको विदाई 100 रुपये देना है तो 1000 रुपये कम से कम आपको दे के विदाई जाएंगे। तो आपका फायदा इसी वजह से होगा कि आपकी बेसिक गणित अच्छी है। और बेसिक गणित जिस बच्चे की अच्छी है ना, तो ये समझ लो आज नहीं तो कल उसकी गणित भी बहुत अच्छी होगी। क्योंकि अगर हम घर बनाने के लिए नींव मजबूत कर लिए हैं तो घर एक दिन तो बनना तय ही है। क्योंकि हमने नींव को मजबूत कर लिया है, हमारे पास है व्यवस्थाएं, हम नींव डाल दिए हैं, आज नहीं तो 2-4 साल बाद ही सही, लेकिन घर तो बनाकर ही रहेंगे। तो बस यही आपको सीखना है कि अगर आज हम बेसिक गणित को सीख लिए ना, तो दुनिया हमारे मुट्ठी में होगी, ये समझना। तो इसके लिए मेहनत करिए, संघर्ष करिए, तभी कुछ बातें बनेगी। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। आरजे कार्तिक कहते हैं ऐसा, हम सुने थे, उनका एक वीडियो देखे थे। तो हमेशा ये ध्यान रखना, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। हमेशा इस बात को विशेष तौर पे ध्यान देना।
और एक बात हम कहना चाहते हैं, श्रीनिवास रामानुजन जी ने कहा था, जो हमारे भारतीय गणितज्ञ थे जिनके जन्मदिन को आज भी हम गणित दिवस के रूप में मनाते हैं, उन्होंने एक शब्द कहा था, एक लाइन कही थी, गणित में ऐसे सूत्र एवं परिभाषा का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है जो हमारे जीवन से संबंधित ना हो। गणित में ऐसे सूत्र एवं परिभाषा का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है जो हमारे जीवन से संबंधित ना हो। आज आपको बताएं, कोई अगर हम परिभाषा सीखते हैं, कोई हम अगर सूत्र सीखते हैं तो हमारे जीवन में है। हम आपको ये भी सिखाएंगे कैसे प्रयोग होता है। आज कोई चीज़ें हैं, अगर हम पाइथागोरस प्रमेय भी सीखते हैं तो उसमें भी हमारा जीवन है, हमको सिखाता है, हर चीज़ आपको बताता है, वो हम हर चीज़ जीवन में सीखते हैं। तो आपको हम बहुत सारी चीज़ें चर्चा करेंगे, बहुत सारी चीज़ें बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा अगली सर्व समीक्षा की ओर। हाँ, एक छोटी सी चर्चा है, हम उसको कर ही लेते हैं। एक बच्चे ने कहा कि कई प्रश्न बच्चे लगाते हैं और उसमें 2 उत्तर आते हैं। अब 2 उत्तर कैसे आते हैं हम उसकी बात चर्चा करते हैं। देखिए, एक वर्ग आपने पढ़ा होगा, स्क्वायर वर्ग। वर्ग में हम चर्चा करते हैं स्क्वायर में। तो स्क्वायर में जैसे हमने 1 का स्क्वायर किया तो 1 × 1 = कितना है 1, ठीक है। स्क्वायर का मतलब वही वर्ग हमारा है, वर्ग का मतलब वही वर्ग है हमारा, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, प्रत्येक कोण समकोण होता है, वर्ग कहलाता है, और जो वर्ग का विकर्ण होता है वह भी समान होता है, ठीक है। तो वर्ग की हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा क्या है, 1 का स्क्वायर कितना हुआ, 1 × 1, मतलब यहाँ पर जो क्षेत्रफल की बात करता है, चूंकि हम जानते हैं कि कोई एक ऐसा स्क्वायर जिसकी लंबाई चौड़ाई सब क्या होती है, समान होती है, अर्थात सारी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान। तो जो इसका एरिया आएगा वो कितना आएगा, तो आपको पता है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, 1 का स्क्वायर होगा, ठीक है। क्योंकि इसकी जो साइड है, जो इसकी भुजा है, 1 है। तो 2 का स्क्वायर की बात करते हैं, 2 × 2 = 2 दूनी 4 हो गया। 3 के वर्ग की बात करते हैं, 3 × 3 = 3 × 9 हो गया। अगर हम 1/2 का स्क्वायर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमको मिलेगा 1/2 × 1/2 बराबर हमको क्या मिलता है, 1/4 मिलता है, ठीक है। अब यहाँ हमको क्या मिला, 1/4 मिलता है। अच्छा बताओ, अब थोड़ा सा हम बात करते हैं -1 के स्क्वायर की। तो -1 × -1 = कितना आ गया हमारा कितना आ जाएगा, 1। अगर हम बात करते हैं -2 की स्क्वायर की, तो -2 × -2 की बात करते हैं तो ऋण का गुणा धन 2 दूनी 4 हो गया। -1/2 का स्क्वायर की बात करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, -1/2 × -1/2। हम नियम से ही चल रहे हैं, नियमतः काम कर रहे हैं। तो ऋण का गुणा धन 1/, हमारा कितना है, 4। इसका मतलब क्या हुआ, इससे हमको निष्कर्ष मिल रहा है कि जो 1/2 का स्क्वायर है वो किसके बराबर हो जाएगा, हमारा -1/2 के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। ये हमको मिला 1/2 का स्क्वायर जो है किसके इक्वल हो जाएगा, -1/2 का होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। आगे देखो, अगर हम यहाँ चर्चा करते हैं इसकी तो बहुत अच्छी बात है। आगे हम हमारा देखिए, अगर हम जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, किसी संख्या का वर्ग करके अंडर रूट लगा दो तो वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे अगर 4 है तो 4 का स्क्वायर करके अंडर रूट लगाओगे तो हमको 4 मिलेगा। 2 का स्क्वायर करके अंडर रूट लगा दो तो हमको क्या मिलेगा, इसका मान क्या मिलेगा, हमको 2 ही मिलेगा। कैसे, अब 2 की घात 1/2 हुआ तो कैंसिल हुआ, कितना आया, 2, ठीक है। अब आगे देखिए, अगर हम 0 है, 0 को क्या लिख सकते हैं, 0 को लिख सकते हैं -1/2 धन 1/2, हमने लिख दिया। अब यहाँ पर देखो -1/2 का स्क्वायर करके अंडर रूट लगा दिए प्लस 1/2। अब बताओ -1/2 का स्क्वायर कितना बनाया था, अंडर रूट में 1/4 आ जाएगा प्लस 1/2। अब इसको वर्गमूल से बाहर करेंगे तो 1/2 धन 1/2, तो ये कितना आया, 2/2 बराबर कितना आया, 1। अब इससे देखो यहाँ हमको क्या मिल रहा है कि अगर हम 0 में 0 को जोड़ दें, 0 है तो 0 से कितना आ गया, हम 1 प्रूफ कर लिए। अब बताओ कि यहाँ से अगर हम कह दिया जाए प्रूफ दैट 0 + 0 = 1, तो क्या हम प्रूफ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से, तो यहाँ -1/2 प्लस 1/2 बराबर कितना आ गया हमारा, 0 होता है। तो 0 हम सिंपली लेफ्ट हैंड साइड लिए। अब इसको हम लिख सकते हैं -1/2 का स्क्वायर करके अंडर रूट लगा दिए, 1/2 हो गया। अब इसका मान कितना आया, 1/2 प्लस इसका भी मान 1/2
तो जब हर समान हो तो अंश अंश क्या होता है, जुड़ जाता है। ये 2/2 बराबर कितना आ गया 1। तो हम इस प्रकार प्रूव कर लिए 0 + 0 = 1। तो यहाँ से क्या मिला कि गणित क्या है, मैथमेटिक्स इज ए मैजिक, गणित भी एक जादू ही है, समझो ऐसा। चूंकि ये ऐसा है, यहाँ पर देखिए एक बच्चे ने क्वेश्चन लगाया, क्लास 10 का बच्चा था, तो उसने कहा कि हमारा आंसर आया, एक समीकरण था द्विघात बहुपद था जिसके शून्य दिए थे, और वहाँ कहा था कि अल्फा माइनस बीटा का मान, अल्फा माइनस बीटा का। अब देखो यहाँ ध्यान से, अगर उसने कहा कि 1/अल्फा माइनस 1/बीटा की वैल्यू पूछा है, तो ये तिरछा गुणा कराएंगे, बीटा माइनस अल्फा आएगा, अपान कितना अल्फा बीटा। अब देखो यहाँ पर दोनों फार्मूले सेम होते हैं। अगर हम अल्फा माइनस बीटा बराबर लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस कितना 4 अल्फा बीटा। अगर हम लिखना चाहें बीटा माइनस अल्फा बराबर, तब भी सेम फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस कितना हमारा कितना हो जाएगा 4 अल्फा बीटा। तो देखिए बस इसमें फर्क क्या होगा कि दोनों फार्मूले वही सेम है, चूंकि हम जानते हैं कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा हमारा 4 अल्फा बीटा। तो जब यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो इससे पहले अगर हम माइनस को यहाँ कॉमन कर लेते हैं तो माइनस कॉमन हुआ और यहाँ बीटा माइनस अल्फा हो गया, इसका पूरे का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 4 अल्फा बीटा। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस कितना 4 अल्फा बीटा। तो देखिए यहाँ बीटा माइनस अल्फा बन गया। तो ये दोनों फार्मूले हैं, इसकी वजह से बच्चे को थोड़ी कंफ्यूजन थी, दोनों उत्तर सही हैं, तो बच्चे को घबराने की जरूरत नहीं है। बच्चे ने चर्चा की थी इसलिए हम इस पर चर्चा कर दी। चलिए हम दूसरी सर्वसंख्या की ओर चलते हैं। ये भी हमारी सर्वसंख्या ही है, इसको भी हम प्रूफ करेंगे। सर्वसंख्या नंबर 2, दूसरी सर्वसंख्या है प्रूव दैट x plus a into x minus b, x plus a into x minus b is equal to x square plus a minus b into x, और माइनस कितना a b होता है। x plus a into x minus b is equal to x square plus कितना a minus b into x माइनस कितना होता है a b होता है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, LHS लेंगे। अब देखिए x plus a into x minus b है, x plus a into कितना है x minus b है। अब देखो यहाँ हम क्या करेंगे, x का मल्टीप्लाई कराएंगे x माइनस बी में, प्लस a का मल्टीप्लाई कराएंगे x माइनस बी में। हमने आपसे क्या कहा था, चिन्ह का विशेष ख्याल करना है। x का x में धन धन का गुणा धन हुआ, x गुणे x हुआ, धन ऋण का गुणा ऋण हुआ, x गुणे कितना हुआ b, और यहाँ धन धन का गुणा धन हुआ, a का x में गुणा, धन और ऋण का गुणा ऋण हुआ, a का b में गुणा। अब गुणा में घातें जुड़ती हैं जब आधार समान होता है, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस bx, और प्लस कितना हो जाएगा ax माइनस कितना ab। अब ध्यान से देखो, x स्क्वायर प्लस ax को पहले कर लिए, माइनस कितना bx माइनस कितना ab। अब देखो ध्यान से, अब x और यहाँ पर a माइनस b, x को हमने कॉमन किया माइनस ab, RHS इति सिद्धम, RHS हंस रूट, यही हमारा क्या हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है, अब देखिए इस पर कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहली सर्वसमीका, जैसे हमसे कह दिया कि सर्वसमीका का प्रयोग करके, सर्वसमीका x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी का प्रयोग करके निम्न का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ क्या मिलता है, पहला क्वेश्चन जैसे कह दिया कि x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का मान बताना। आपसे कह दिया कि x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का, तो अब यहाँ गुणा नहीं कराना है, हमको क्या करना है, सर्वसंख्या का प्रयोग कर लो। अब देखो हमें यहाँ से क्या मिला, a का मान क्या मिला 1, और b का मान कितना है 2। अब देखो x प्लस a, a के स्थान पर 1 मिला, ये हमारा मान कितना मिला 2। तो अब चूंकि हम जानते हैं कि x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस कितना होता है ab। अब इसी में रख दो, a बराबर 1 व b बराबर कितना 2 रखने पर अब उठा के रखो मान, तो x प्लस 1 और इंटू एक्स प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस a का मान कितना है 1 धन 2 इंटू एक्स प्लस ए बी मतलब 1 गुणे 2, तो इसका मान कितना आ गया, एक्स स्क्वायर 2 1
3x प्लस कितना हो जाएगा हमारा 2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए हम यहाँ गुणा नहीं कराना पड़ा, किसका प्रयोग किए हम यहाँ पर सर्वसमीका का प्रयोग किए, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी होता है। तो यहाँ हम इसका प्रयोग किए, जैसे हमको x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम हमने क्या किया, a का मान ज्ञात कर लिया, कितना है a का मान 1 है, b का मान कितना था 2। अब हमने देखा कि a बराबर, इसी हम सर्वसंख्या में क्या करेंगे, a बराबर 1 b बराबर 2 रख देंगे, तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस कितना हो जाएगा 1 इंटू 2, तो 2 1 3 होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे दूसरा मान लीजिए हमको मान ज्ञात करना है, कह दिया कि x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 का मान ज्ञात करना है, तो अभी हम आपको क्या बताया सर्वसंख्या, यहाँ पर a का मान 2 मिला व b का मान कितना मिला 3 मिला। अब चूंकि हम जानते हैं x प्लस a इंटू एक्स प्लस b बराबर हमारी सर्वसंख्या होती है x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस कितना हो जाएगा ab, x प्लस a इंटू एक्स प्लस b बराबर क्या होता है x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस कितना होता है ab होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले a बराबर 2 व b बराबर 3 रखने पर, व b बराबर कितना रखेंगे 3 रखने पर हमको क्या मिलेगा, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा हमारा 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 3 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना हो जाएगा 3x प्लस कितना हो जाएगा 6, कितना हुआ, सॉरी 2 और 3 2 कितना हो जाएगा 5x प्लस कितना हो जाएगा 6, यही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चर्चा करते हैं, दूसरी सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे, तो दूसरी सर्वसमीका का प्रयोग करने के लिए यहाँ माइनस लगा लीजिए। अब यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा माइनस और यहाँ पर भी माइनस। अब इस सर्वसमीका का प्रयोग करके हमसे कह दिया अगर कि x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का मान ज्ञात करो, तो कुछ नहीं है, a का मान 1 b का मान इतना, तो सर्वसमीका प्रयोग करो। सर्वसमीका हम प्रयोग करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी हमारा माइनस रहेगा, रखो मान, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा माइनस, तो एक्स स्क्वायर और प्लस कितना एक में से -2 घटाएंगे तो -1 आएगा, कितना आएगा -x और यहाँ 2 1 के 2 -2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए एक बार, सर्वसमीका x प्लस a इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बी का प्रयोग करके निम्न का मान ज्ञात कीजिए। x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का मान ज्ञात करना है। हमने देखा a के स्थान पर क्या है, a के स्थान पर 1 है, b के स्थान पर कितना है 2 है, तो x प्लस a इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बी होता है। अब हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 1 रख देंगे इसमें, a बराबर 1 रखने पर और b का मान 2 रखेंगे, तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस कितना 1 इंटू 2, तो यहाँ पर -1 हो गया और यहाँ पर कितना है -2, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगली सर्वसंख्या के लिए हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहले हम आपको सर्वसंख्याएं सब लिखा दे रहे हैं इकट्ठे कि आपको पढ़ना कितनी सर्वसंख्याएं हैं, सभी सर्वसंख्याओं को लिखा दे रहे हैं। सर्वसंख्याएं, पहली सर्वसंख्या हम सीख चुके हैं x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस कितना ए बी। दूसरा है x प्लस a इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी इंटू एक्स माइनस कितना ए बी। तीसरी सर्वसंख्या हम लोग सीखेंगे x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स और माइनस कितना ए बी। अगली सर्वसंख्या हमारी है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस कितना होता है ए बी। अगली सर्वसंख्या हमारी है a प्लस बी टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अगला है a माइनस बी टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अगला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट में a माइनस बी सेकंड ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। आठवीं सर्वसंख्या हमारी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी टू द होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। और इसका दूसरा भी फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी टू द होल स्क्वायर प्लस कितना होता है 2ab होता है। ये 9वां हो गया। 10वां है a प्लस बी टू द होल क्यूब, a प्लस बी टू द होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b इन ब्रैकेट a प्लस b। 11वां है a माइनस बी टू द होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में
इन ब्रैकेट ए माइनस बी, ठीक है। अब इसके बाद अगला है 12वां हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर हो जाएगा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस कितना बी स्क्वायर। अगला है यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब के दूसरे फार्मूले की, तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का दो फार्मूला हम क्या करेंगे, इसी से निगमन करके ये लेके आते हैं, आपको निगमन कराया जाएगा। 14 नंबर है ए क्यूब माइनस बी क्यूब एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। अगला है 15 नंबर, यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का दूसरा फार्मूला लिख सकते हैं हम ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस कितना हो जाएगा 3ab ब्रैकेट में हमारा होता है ए माइनस बी। 16 नंबर पे आएंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस हमारा 2ab प्लस 2bc, 2ab प्लस 2bc प्लस कितना होता है 2ca होता है। 17 नंबर पे आएंगे तो यहाँ पर a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर निकालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, माइनस कितना होता है 2ab होता है, माइनस 2bc होता है और प्लस कितना होता है 2ca होता है। 18 नंबर पे बात करते हैं a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। इसके बाद 19 नंबर पे चलते हैं a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab हो जाएगा माइनस 2bc माइनस 2ca, माइनस 2ca हो जाएगा। अगला है 20 नंबर की बात करेंगे तो a माइनस ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। तो इस प्रकार से इतने ये फार्मूले बने। आगे 20 नंबर पे बात करते हैं तो आगे हम चलते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी होता है, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो अगला फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू होता है 1/2 एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर सॉरी a माइनस बी टू द होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी टू द होल स्क्वायर प्लस c माइनस a टू द होल स्क्वायर। अगला फार्मूला है 22 नंबर पे बात करेंगे हमारा यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं क्लास 9th में, बच्चों के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और एक आप लोग निगमन करिएगा 23 नंबर है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बराबर, तो इसको लिखिएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो आप क्या करेंगे a प्लस बी प्लस सी और यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो है आप क्या करेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का प्रसार कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर कर लीजिए स्क्वायर, इसको प्रसार करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस क्या होता है 2ca। अब आपको करना क्या है, आप a का गुणा करा लीजिएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca में और प्लस b का गुणा कराइएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस c का गुणा करा लीजिएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब देखिए आप लोग क्या करेंगे, आप सब लोगों के लिए होमवर्क है, आज ये आपको होमवर्क देते हैं। आप लोग क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का हमने मान बताया है, अब आपको यही गुणा करके इसका मान आपको सूत्र निकालना है कि a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का सूत्र क्या होगा, ठीक है। आप लोग ये सवाल लगाकर ये सूत्र आप बना के क्या करेंगे, आप लोग कमेंट करिएगा, जिसका जिसका आ जाएगा हम लोग फिर मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।